हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। और इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं डिलॉयट इंडिया के बारे में। देखो, सबसे पहले बहुत सारे जो बच्चे हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं डिलॉयट यूएसआई और डिलॉयट इंडिया के बीच में। तो मैं आपको सबसे पहले एक कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो आप जब डिलॉयट यूएसआई में अप्लाई करोगे ना, तो आपको जो डिलॉयट का यूआरएल है उसमें आपको दिख जाएगा कि आप डिलॉयट यूएस ऑफिस ऑफ इंडिया में अप्लाई कर रहे हो। जो डिलॉयट इंडिया वाला है उसमें साउथ एशियन कैरियर्स ऐसा करके लिखा रहता है यूआरएल पे। उससे आप समझ जाओगे वो दोनों का इंटरफेस भी अलग अलग है, और दोनों ही कंपनी आपस में बिल्कुल सेपरेट हैं, बिल्कुल अलग हैं। तो ये बात मैं आपको पहले से क्लियर करना चाहता हूं। ये जो आज हम हायरिंग के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज फ्रॉम डिलॉयट इंडिया। अब डिलॉयट इंडिया की तरफ से फ्रेशर्स की हायरिंग को अनाउंस कर दिया गया है। यहां पर आपकी जो जॉब लोकेशन है वो पुणे है। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें 2025, 2024, 2023 बैच एलिजिबल है पार्टिसिपेट करने के लिए। तो आप सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। दिस इज द बेस्ट थिंग। और ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है जिससे रिवर्ट्स आ सकते हैं। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं रिवर्ट्स आ सकते हैं? देखो, बिकॉज डिलॉयट इंडिया की तरफ से हमेशा प्रोजेक्ट बेस्ड हायरिंग्स होती है, मास हायरिंग्स आपको देखने को नहीं मिलेंगी। अब प्रोजेक्ट बेस्ड हायरिंग्स में भी क्या होता है कि कभी कभार प्रोजेक्ट्स में ज्यादा रिक्वायरमेंट्स होती है, सो उस हिसाब से रिवर्ट्स आ जाते हैं। अब ये वाली जो हायरिंग है जिसमें उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है दैट दे आर हायरिंग फ्रेशर्स और बिल्कुल रिसेंटली पोस्टेड है, सो ये एक ऐसी हायरिंग हो सकती है जिससे रिवर्ट्स आने के चांस बन सकते हैं। और जनरली डिलॉयट इंडिया की हायरिंग प्रोसेस में रहता क्या है, सबसे पहले आपका एक असेसमेंट होता है, उसके बाद एक से दो इंटरव्यू रहते हैं, आपको एनालिस्ट की पोजीशन असाइन करी जाती है। यहां पर ये जो एनालिस्ट की पोजीशन है इसमें आप पे पैकेज एक्सपेक्ट कर सकते हो 4.5 से लेकर 6 एलपीए तक का आपको पे पैकेज यहां पर मिल सकता है। एंड ये मल्टीपल राउंड्स को फॉलो करते हैं। पहले ऑनलाइन असेसमेंट, दो इंटरव्यूज के आसपास आपके हो सकते हैं, देन आपको ऑफर लेटर प्रोवाइड कराया जाता है। अब ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, इससे रिवर्ट्स आने के चांसेस हैं, सो आपको इसको मिस नहीं करना है। और उसके बाद हम कुछ और अपॉर्चुनिटीज के बारे में भी बात करेंगे इस वीडियो में। मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड लेट्स सी तो ऑल द सबसे पहले कुछ डिटेल्स। डिटेल्स को डिस्कस करते हैं। इसमें जो आपका जॉब रोल है वो एज अ एनालिस्ट रहेगा। फ्रेशर्स है। जॉब लोकेशन पुणे है। टेक्नोलॉजी स्ट्रेटजी एंड ट्रांसफॉर्मेशन में रहने वाला है। ये जो अपॉर्चुनिटी है वो 25 अप्रैल को पोस्ट करी गई है। जॉब की जो डेजिग्नेशन है वो एनालिस्ट की होने वाली है। इट्स अ फुल टाइम अपॉर्चुनिटी एंड जॉब लोकेशन इज पुणे। नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, यहाँ पर बैचलर्स डिग्री इन बिजनेस, इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग, कॉमर्स और रिलेटेड फील्ड की रिक्वायरमेंट है। 0 to 2 years ऑफ रिलेवेंट एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है। स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल स्किल्स की रिक्वायरमेंट है। एंड प्रोफिशिएंसी इन एमएस एक्सेल की रिक्वायरमेंट को रखा गया है। अब जब आप इसमें अप्लाई करने जाओगे तो आपको सबसे पहले अप्लाई नाउ बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद जब आप इसमें अपना अकाउंट क्रिएट कर लोगे तो आपको एक ऐसा पेज ओपन होकर दिखेगा। इसमें लिखा है एनालिस्ट फ्रेशर पुणे, टेक्नोलॉजी स्ट्रेटजी ट्रांसफॉर्मेशन, एंड यहाँ पर आपकी जॉब आईडी दी गई है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना सीवी अपलोड करना है, उसके बाद अपनी कुछ प्रोफाइल इंफॉर्मेशन एंड प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट। इफ यू आर अ फ्रेशर पुट एनए इन ऑल फील्ड्स, यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है। एंड आप अपनी प्रोफाइल इंफॉर्मेशन वगैरह डाल के इसको सेव करके इसको एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हो। सो डेफिनेटली ट्राई टू अप्लाई इन दिस एज सुन एज पॉसिबल, बिकॉज पता नहीं है, भरोसा नहीं है कब एक्सपायर हो जाए। इसलिए अच्छा रहेगा कि आप अर्जेंटली इसमें जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दें। देन वी हैव अ नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी दैट इज फ्रॉम माइंड स्टिक्स। दे आर हायरिंग फॉर SD1 पोजीशन एंड 5 to 6 LPA का यहाँ पर पे पैकेज रहने वाला है। एंड 0 to 1 years ऑफ एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट भी यहाँ पर मेंशन करी गई है। जॉब लोकेशन इज पुणे ऑन साइट। सो इसमें डेफिनेटली आप लोग अप्लाई करने का ट्राई कर सकते हैं। देन वी हैव नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी फ्रॉम पेयू। अब पेयू यहाँ पर करंटली अभी इंटरव्यूज भेज रही है। अगर आप मेरे ग्रुप पे हो तो आपको पता होगा, एक बच्चे ने बताया था कि ही गॉट द इंटरव्यू फ्रॉम पेयू। अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जो पोजीशन है वो यहाँ पर ओपन है, सो इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं पेयू कंपनी की तरफ से। तो डेफिनेटली इट कैन बी अ गुड अपॉर्चुनिटी, सो यू कैन डेफिनेटली ट्राई टू अप्लाई दिस। देन वी हैव नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी फ्रॉम फेडेक्स। फेडेक्स इज हायरिंग फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपर 1 पोजीशन। सो इसमें भी जो रिक्वायरमेंट्स वगैरह है मेंशन करी गई है, फ्रेशर्स एलिजिबल है पार्टिसिपेट करने के लिए। सो डेफिनेटली इट्स आल्सो अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर व्हिच यू कैन ट्राई टू अप्लाई। देन वी हैव नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी जिसके बारे में बात कर लेते हैं फ्रॉम IQVIA। दे आर हायरिंग फॉर जूनियर एनालिस्ट इंटर्न। सो ये जूनियर डेटा एनालिस्ट इंटर्न कैंपस की यहाँ पर पोजीशन रहने वाली है फॉर व्हिच यू कैन ट्राई टू अप्लाई। Then we have next opportunity जिसके बारे में बात कर लेते हैं। तो next opportunity is from Angel One. So Angel One is hiring currently and they are hiring for intern in data analytics. So talking about this, internship की opportunity रहने वाली है यहाँ पर, और बाकी की requirements को आप इसमें देख सकते हो। Working with us क्या क्या requirements रखी हैं। Angel One कंपनी आप जानते ही होंगे, ये ट्रेडिंग की कंपनी है और आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आप इसमें अप्लाई करोगे तो यहाँ पर इसका जो पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आप अपने बेसिक CV को अटैच करके यहाँ पर तुरंत ही अप्लाई कर सकते हो। इंटर्नशिप की पोजीशन रहेगी। देन वी हैव नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी जिसके बारे में बात कर लेते हैं फ्रॉम Z1 Tech। दे आर हायरिंग फॉर एसोसिएट HR ऑपरेशंस फॉर व्हिच यू कैन आल्सो ट्राई टू अप्लाई। 0 to 1 years of experience is required to apply in this. Z1 Tech is the company name. So I'll be putting out all the links in the description so you can apply. Thank you so much for watching this video.